सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। अब इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं कब ये समाप्त हो जाए। और मान लीजिए हम 100 वर्ष भी मानकर चलते हैं तो भी ये ज्यादा नहीं है। ये 100 वर्ष ऐसे आ जाएंगे गिनती उंगलियों पर गिनते गिनते। इसलिए क्या बताते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। जब तक आप सत्य भक्ति नहीं करते, परम संत आपको नहीं मिलते, आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो सभी पूजाओं और साधनाओं में दोष है और सभी क्रियाओं में, सभी कर्मों में दोष है। अब जैसे आप अपने कर्तव्य कर्म करते हो, कर्तव्य कर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं? जैसे मनुष्य के 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन अपने कर्तव्य कर्मों को तो हमने करना ही करना है। ये कर्तव्य कर्म तो हमने करने हैं क्योंकि हमारा शरीर और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि बिना कर्म किए हमें कुछ मिल नहीं सकता। तो प्रत्येक कर्म में दोष है। जैसे किसान खेती करता है, उसमें ना जाने कितने प्राणियों के पेट को में से वो लोहे की वो फाड़ी निकाल देता है। कितना मिंडक मर गया, कितना कछुए के मां का, कितना और छोटे मोटे जीव जंतु ना जाने कितने मार डालता है। एक हल से या ट्रैक्टर से जो खेत को संवारता है, उसमें असंख्यों अरबों खरबों प्राणियों को वो एक बार की उस नलाई में कीड़ी मर जाती है, मकोड़े मर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। कितना पाप गिनती नहीं हो सकती। एक अड़ाई और 1000 कसाई, हाली को एक हड़ाई बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 20 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा। इस क्षेत्र को एक हड़ाई बोलते हैं किसान लैंग्वेज में। तो उस हड़ाई के कहते एक हलाई में, यानी किले एकड़ के 5वां हिस्सा, क्योंकि एक 200 फुट का 10वां हिस्सा, एकड़ का 10वां हिस्सा लगा लो। उसके संवारने में, एक बार के संवारने में 1000 कसाईयों जितना पाप एक किसान को हो जाता है। वो तेरा गजब हुई हो। अब ये पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा। यदि वो सत्य भक्ति नहीं करता और ये शास्त्र अनुकूल साधना परम पिता परमेश्वर द्वारा दी गई जो पाप नाशक है वो साधना नहीं करता, तो उसके पाप न्यारे लिखे जाएंगे। और फिर उसके द्वारा वो क्या होता, जब किसान खेत बीजता है, उसमें जैसे बाजरा बो दिया, सरसों बो दी, कोई भी फसल है, उसका जो है ना फिर फल लगता है। और वो कुछ फल जैसे गेहूं है, कुछ गेहूं वही जड़ जाते हैं, बाजरा भी जड़ जाता है, उसको पशु पक्षी भी खा लेते हैं। वहां और जंतु जो खेत में फिर पैदा हो गए वो भी उसके बीजे हुए उस अन्न को खाते हैं। तो वो पुण्य उसके गुड अकाउंट में लिख दिया जाता है और वो पाप बैड अकाउंट में। ये फल तो मिलता है तब तक जब तक हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में पूर्ण संत के माध्यम से नहीं आते। जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति शरण में परम संत यानी तत्वदर्शी संत के द्वारा जो अधिकारी है उसके द्वारा भक्ति कर्म करते हैं, उनसे उपदेश लेकर के, फिर वो परमेश्वर उन पापों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, कैंसिल कर देता है। जैसे हम प्रतिदिन कपड़े पहनते हैं और इन कपड़ों में दोष आ जाता है, मैल हो जाता है,
और साबुन का काम है कि उसको फिर सवेरे रोजाना उनको धो दे और साफ करके अपने फिर पहन ले, तो वो मैल नहीं रहता। जब तक हमें साबुन और पानी का ज्ञान ना हो तो हम उन मैले कुचले कपड़ों को और दूना मैला करते रहेंगे और वो पूर्ण रूप से साफ नहीं हो सकेंगे। तो पुण्यात्मा, जब तक हम सत्य भक्ति नहीं करते, परमेश्वर की शरण में नहीं आते, हम कोरे पाप इकट्ठे करते हैं। जो साधना करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से दोष है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मनमुखी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती। और इन तीन चीजों के लिए ही हम प्रभु की साधना किया करते हैं, और वो तीनों व्यर्थ। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 मंत्र नंबर 23। जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ हुआ। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, अन्य कोई भी जाप करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः या ओम जो मनमुखा ओम तत्सत हरि ओम, ये हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिलादे, ये सारे शास्त्र विरुद्ध मंत्र हैं। ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है। जो से और पूजाएं करते हैं, मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं या कहीं तीर्थों पर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। और इन शास्त्र विधि से विपरीत, यानी गीता जी में जो वर्णित नहीं है पूजा, वो शास्त्र विरुद्ध कही जाती है। तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं, उनकी सारी साधना व्यर्थ होती है। इसलिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केशव गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब ये सभी को जागने के लिए कहा है। जो भक्ति कति नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और जो करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना कर रहे हैं, उन सभी को कहा है कि ये और बात तेरा काम नहीं आवे। जैसे आप ताश खेलते हो, गप्पे मारते हो, राजनीति में फलाना जीतेगा, वो अगर नहीं जीते लाले सट्टा फलाना कर ले, ये सारी बकवाद कहते, तेरा कति काम ना है। बैठ के हुक्का पे बिरन के बतलाओगे, फलाने का न्यू हो गया, उसका नाश होगा, उसका न्यू हो गया, तो कहते ये जो बातें तुम करते हो ये कति काम आने की कोई ना। और बात तेरा काम नहीं आवे तो संतों शरण लाग रे। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को पुण्यात्मा परमात्मा पाना कति कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है भगवान की प्राप्ति। दो अक्षर की बात है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी एक नियम है, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति, यथार्थ नाम जो सही मंत्र है प्रभु के पाने का, वो परम संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करते रहो और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके कर्म संस्कार से या किसी अन्य के द्वारा आपको पीड़ित करने के उद्देश्य से कोई भी आपके ऊपर आपत्ति आवेगी तो परमात्मा उसको अपने आप हल्की फुल्की करके आपका रास्ता साफ रखेगा। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति आजीवन करनी है। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण, यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम।
मेरा एक ओम नाम है, गीता ज्ञान दाता भगवान कहता मेरा एक ओम नाम है, और ओम नाम का जो जाप अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागने तक, यानी जब शरीर छोड़कर जाता तब तक करता रहता है, तो मेरे वाली यानी उस गति को, लाभ को वो प्राप्त हो जाता है। 2 अक्षर की बात है कि सही मंत्र हो, अंतिम सांस तक भक्ति करनी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10, श्लोक नंबर 6 और 5 और 7 में तो ये काल कहता है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। 8, 9, 10 में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम दिव्य पुरुष की, पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करता है, उस मंत्र की कमाई के बल से अंत समय में शरीर त्याग कर वो उस परमात्मा के पास पहुंच जाता है। और मेरी साधना इसी प्रकार जो मैंने बताया, ओम नाम जप, अंतिम सांस तक जप, तो वो मेरे पास आ जाता है। 2 अक्षर की बात।